में एक चुनौती दिखाई दे रही थी इंडिया गठबंधन के सामने कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का यदि वोट बैंक एकजुट हो जाता है तो क्या भाजपा को चुनौती दे पाना इतना आसान होगा। इसी बीच 5 यहाँ पर जो सांसद हैं उनकी टिकट काट करके नए चेहरों को यहाँ मौका दिया है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी कहें या फिर कांग्रेस पार्टी, उनके पास एक ऐसा मुद्दा है कि आपके जो नॉन परफॉर्मिंग यहाँ पर जो एमपी थे, जो सांसद थे, उनको हटा करके आपने दूसरे लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए कहा। तो यहाँ एक मजबूत मुद्दा ये मिलता है कि उनके नाम पर यहाँ राजनीति की जाए और यहाँ पर हमला बोला जाए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं अब दिल्ली की सियासत को एक अलग मोड़ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मायावती ने जिस तरीके से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, अब ऐसे में मायावती और केजरीवाल, इंडिया गठबंधन, बीजेपी क्या कुछ खेला करने वाली है, किस तरीके के दिल्ली के चुनाव में समीकरण बनने वाले हैं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। किसकी जीत तय मानी जा सकती है और किसकी हार हो सकती है। इन सभी सवालों को पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की सियासत गरमाई है अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? देखिए माही, यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा किया है कि अब जो बीजेपी है, बीएसपी है, उनका क्या स्टैंड रहेगा यहाँ पर। देखिए, इंडिया गठबंधन के जरिए यहाँ 7 सीटें लोकसभा की जो आती हैं उनमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली का राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में लगातार 3 बार जीत मिलती नजर आई है। ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राजनीति मजबूत मानी जाती है। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को हम देखें तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनका सुपड़ा साफ करते हुए तमाम सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहाँ पर 2024 में एक चुनौती दिखाई दे रही थी इंडिया गठबंधन के सामने कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का यदि वोट बैंक एकजुट हो जाता है तो क्या भाजपा को चुनौती दे पाना इतना आसान होगा। इसी बीच 5 यहाँ पर जो सांसद हैं उनकी टिकट काट करके नए चेहरों को यहाँ मौका दिया है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी कहें या फिर कांग्रेस पार्टी, उनके पास एक ऐसा मुद्दा है कि आपके जो नॉन परफॉर्मिंग यहाँ पर जो एमपी थे, जो सांसद थे, उनको हटा करके आपने दूसरे लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए कहा। तो यहाँ एक मजबूत मुद्दा ये मिलता है कि उनके नाम पर यहाँ राजनीति की जाए और यहाँ पर हमला बोला जाए। दूसरी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने का मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जो चाहने वाले लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को मानते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के कामकाज से प्रभावित हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से लाभ मिलता है, वो वोट बैंक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर फेवर में वोट करेगा। दूसरी चीज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अब मिलकर के कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल मैं अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुन रहा था जिस वक्त वो जेल से बाहर निकल कर आए। उन्होंने ये कहा कि 50 दिन हमारे चुनाव के जो महत्वपूर्ण दिन थे वो यहाँ पर बीजेपी ने खराब करने का काम किया है और अब हमारे पास महज 20 दिन का वक्त बाकी है। इन 20 दिनों में हमें तमाम तैयारियां पूरी करनी है। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव का संकेत देते हुए नजर आए और जिस तरीके से प्रजातंत्र पर खतरा बताते नजर आए, जाहिर तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। जी बिल्कुल दिनेश, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से 7 कैंडिडेट को लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, तो इसमें जो दलित जो वोटर्स हैं उनका क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? वो क्या सब पार्टियों में थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा या मायावती के आ जाने से ये कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, दिल्ली में मायावती के सक्रिय होने का मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होना, क्योंकि जो दलित वोट बैंक की राजनीति मायावती लंबे समय से करती रही हैं, वो वोट बैंक
अब कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और भाजपा की तरफ ये वोट बैंक का जाना ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि उनको वहां पर बढ़त मिलती है। लेकिन अब मायावती ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों का यहाँ ऐलान किया है, जो दलित मतदाता है वो यहाँ पर मायावती के पक्ष में वोट करते हुए नजर आएंगे। इसका निश्चित तौर पर फायदा कहीं ना कहीं मायावती को या इंडिया गठबंधन को होगा, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी। यदि माही आप नजर डालेंगे तो एक कोर वोटर जो है मायावती का या बीएसपी का, वो एकजुट नजर आता है, और वो एकजुट होकर के यहाँ से बीजेपी के फेवर में यहाँ मतदान करेगा। हमने 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के वक्त देखा, जिस वक्त मायावती निष्क्रिय राजनीति में नजर आ रही थी, 403 सीटों में से महज एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी, उस दौरान भी उनकी राजनीतिक निष्क्रियता का कारण ये बनी कि जो कोर वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ से शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया, और करीब 6 से 7% वोट बैंक जो था वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच लेगी। यानी कि साफ तौर पर जो दलित वोट बैंक की लड़ाई है, वो दलित वोट बैंक की लड़ाई सीधे यहाँ पर मायावती और बीजेपी के बीच में है। अब दिल्ली में जो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मायावती जिस तरीके से इस बार 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वोटर्स में सेध लगाती हुई जरूर नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है बीच चुनाव में, ऐसा माना नहीं जा रहा था कि केजरीवाल इतनी आसानी से जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन ये सब जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा, अब क्या लगता है दिनेश कि इस दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से भाजपा कन्हैया कुमार जैसे, अब जैसे आप मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को देख लीजिए, अब इनमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो इस बार बीजेपी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएगी यहाँ पर केजरीवाल के सामने, या फिर मायावती के सामने, या इंडिया गठबंधन के सामने? देखिए यहाँ पर माही जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान से बाहर किया है, सिटिंग सांसदों की टिकट काटकर नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है, वो एक विपक्ष के पास ऐसा मुद्दा होगा जिसको विपक्ष जरूर भुनाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आपने कहा कि कन्हैया कुमार जैसे कैंडिडेट्स को मैदान में उतार करके क्या इंडिया गठबंधन जीत पाएगा मनोज तिवारी के खिलाफ? तो यहाँ से आपको बता दूं मैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जो इलाका है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मनोज तिवारी भी और कन्हैया कुमार भी, दोनों नेता यहाँ पर बाह्य यानी कि बाहरी राजनेता के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। किसी का भी दिल्ली की पृष्ठभूमि से जुड़ाव नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ देवेंद्र यादव जिस तरीके से उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, पूर्व यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जो उनके समर्थन में उतरे हुए, यहाँ पर अजय माकन कई बार उनके समर्थन में उतरते नजर आए। तो ये तमाम जो राजनेता हैं, इनके जो राजनीतिक साख है, वो राजनीतिक साख है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को मिलेगा, और मनोज तिवारी के सामने कड़ी टक्कर हो सकती है, बशर्ते 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, माफ कीजिए यहाँ पर सांसद रहे हैं, और दोनों बार ही यहाँ पर जो है बीजेपी के जो कामकाज को लेकर अब बेनकाब करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कन्हैया कुमार जैसे नेताओं के माध्यम से, कि आपने 10 साल तक जिन लोगों को चुना, आखिरकार आपकी सड़कें क्यों नहीं बनवा पाए, आपके जो सीवरेज सिस्टम है उसको क्यों नहीं ठीक कर पाए, आपके जो तारे, जो खुली तारें लटकी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की जो तमाम सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त क्यों नहीं करवा पाए। ये तमाम ऐसे जो आधारभूत मुद्दे हैं, ये मुद्दे यहाँ पर चुनाव में इफेक्ट डालेंगे, और इसका निश्चित तौर पर फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पूरा गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें बीजेपी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आएगी, या मायावती के आने से कहीं ना कहीं यह पूरा सियासी समीकरण जिस तरीके से वोट बैंक या फिर जिस तरीके से भाजपा ने, चाहे केजरीवाल ने या इंडिया गठबंधन ने अपने वोटर्स को साथ रखा था, उनकी वजह से ये पूरा माहौल गड़बड़ा सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि मायावती के आने से वो 22% वोट जो है दलितों का वो मायावती को मिलेगा या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।